ओम शांति। आज है 3/4/2025 की साकार मुरली से। बाबा ने इसमें कहा कि तुम्हारा यह झाड़, नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मनमना भव। पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती है। बाबा ने कहा कि बच्चों को किससे दिल लगी हुई है? बच्चों की किससे दिल लगी हुई है? गाइड से। गाइड क्या क्या दिखलाते हैं? स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाते हैं। बच्चों को नाम भी दिया है गेटवे टू हेवन। तुमको सदैव खुशी रहती है। हेवन में जाने के लिए रास्ता तुम जानते हो। बाबा ने कहा बिल्कुल क्लियर है, गेटवे टू हेवन। यह बुद्धि में समझने की बात है ना। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। यह गोला ही मुख्य चित्र है। इसमें नर्क का द्वार, स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में जो कल्प पहले गए थे वही जाएंगे, बाकी सब शांति द्वार चले जाएंगे। नर्क का द्वार बंद हो शांति और सुख का द्वार खुलता है। बाबा ने कहा नर्क का अभी विनाश होता है, मुक्ति का गेट खुलता है। इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। कितना सहज है। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे, वहाँ तो इन देवी देवताओं का ही राज्य था। तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग द्वार चलने के लिए अभी हम लायक बने हैं। जितना लिखेंगे पढ़ेंगे होंगे नवाब, रूलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। सतयुग में था सच ही सच, सच सच पहनना, सच खाना, सच बोलना। यहाँ सब झूठ हो गया है। तो यह गेट वे टू हेवन अक्षर बहुत अच्छा है। बाप तुम बच्चों को सदगति की श्रेष्ठ मत देते हैं। बाप की मत के लिए गायन है, उनकी गतमत न्यारी। बाबा ने कहा ब्रह्म में तो कुछ भी है नहीं। स्वर्ग भी यहाँ, नर्क भी यहाँ होता है। स्वर्ग नर्क दोनों न्यारे हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है। बाबा ने कहा कि अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको हेवन ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं। मुख्य फुरना ही यह रखना है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बाप ने बताया है माँ में काम याद करो, चलते फिरते काम करते बुद्धि में यह याद रहे। सर्वव्यापी कह देते तो फिर याद किसको करेंगे? बाप समझाते हैं तुम कितने नास्तिक बन गए हो। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, परंतु आत्मा क्या है? आत्मा अलग है। उनको कहते हैं परमात्मा अर्थात सुप्रीम। ऊंच से ऊंच सुप्रीम सोल परम आत्मा। एक ही मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। मैं आत्मा हूँ, यह शरीर है। दो चीज़ें तो है ना। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है। बाबा ने बताया दुनिया में तो तुम्हारे जैसी नॉलेज कोई को भी नहीं है। तुम जानते हो आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। बाकी हम आत्माएं पतित से पावन, पावन से पतित बनती हैं। वहाँ तो पतित आत्मा नहीं रहती है। वहाँ से हम पावन आते हैं, फिर पतित बनते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। तो यह बहुत ही सहज बात है। बाबा ने कहा सतयुग में एक ही आदि अनादि प्राचीन देवी देवता धर्म था।
अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। उसके लिए सतो प्रधान बनने की युक्ति भी बाप ने बतलाई है। बाप कहते हैं मुझे ही पतित पावन कहते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। दुनिया में यह भी किसी को पता नहीं कि आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है। सभी आत्माएं बच्चे हैं। बाप सभी का माशूक है, सभी आशिक हैं। बाबा कहते तुम जानते हो आत्मा अशरीरी है, आत्माओं की भी पूजा होती है। हम जो पूज्य थे वह फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लगे। तुम बच्चे जानते हो यह नया झाड़ है, आहिस्ते आहिस्ते फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम्हारे इस नए झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं, क्योंकि यह नया झाड़ बहुत मीठा है। मीठे झाड़ को ही कीड़े आदि कुछ ना कुछ लगते हैं, फिर दवाई देते हैं। बाप ने भी मन मना भाव की दवाई बहुत अच्छी दी है। मन मना भाव ना होने से कीड़े खा जाते हैं। कीड़े वाली चीज़ क्या काम आएगी, वह तो फेंकी जाती है। कहाँ ऊंच पद कहाँ नीच पद, फर्क तो है ना। तो मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं बहुत बहुत मीठे बनो, कोई से भी लून पानी ना बनो, शीरखंड बनो। बाबा ने कहा श्री बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप को याद करते औरों को भी परिचय देते रहें। ज्ञान और योग चाहिए, बहुत इजी है। स्वर्ग का गेट कौन खोलते हैं? खोलता है शिव बाबा। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत शीरखंड मीठा होकर रहना है। नंबर 2 पर बताया कि सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है उस पर चलना है। सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। वरदान दिया है कि हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। स्लोगन दिया है बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। नया झाड़ यानी आत्माओं का झाड़। तो बाबा कहते हैं कि बहुत मीठा है, तो इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं, यानी देह भान में आ जाते हैं, मोह में फंस जाते हैं, मैं मेरा लगा देते हैं। तो जैसे ही कीड़े लग गए, तो कीड़ों को समाप्ति करने की दवाई है मन मना भाव। क्योंकि अगर देह भान में आए, मोह में फंस गए, तो फिर ये देह भान आत्मा को खींचेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भाव, यानी परमात्मा को याद करना। जब मन ही परमात्मा को सौंप दिया, दे दिया, तो समर्पण कर दिया, तो फिर परमात्मा का मन मेरा मन, तो फिर इस मन में सब जो भी संकल्प आएंगे वो कैसे होंगे? श्रेष्ठ। तो श्रीमत अनुसार तो फिर विकर्मों से बच जाएंगे। तो मीठे झाड़ को जो कीड़े लगते हैं फिर उनसे बच जाएंगे। प्रश्न किया बाबा ने, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? तो उत्तर दिया है वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। तो स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती है। तो 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान योग धारणा और सेवा। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चे फिर जो पास विद ऑनर बनते हैं उस एक ही सब्जेक्ट पर नहीं बल्कि चारों ही सब्जेक्ट पर अच्छी तरह से ध्यान देंगे और पूरा पूरा ध्यान देंगे। और स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी बाबा कहते हैं कि मार्क्स जमा होते हैं।
और लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए, तो चलन भी चाहिए। दैवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो, ज्ञान योग पूरा हो, तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। यानी चारों ही सब्जेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान देंगे, पूरा अटेंशन देंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, चलन अच्छी होगी, ज्ञान तो धारणा अच्छी होगी, तो फिर सभी को सुख मिलेगा। यानी मार्क्स जमा होंगे तो ज्ञान और योग पूरा होगा, तो फिर पास विद ऑनर बन सकेंगे। गीत है ना वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा, बच्चों ने क्या सुना? बच्चों की किससे दिल लगी हुई है? गाइड से। गाइड कौन है? शिव बाबा। तो गाइड क्या क्या दिखलाते हैं? स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाते हैं। तो बच्चों का नाम भी दिया है, गेटवे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? अभी तो हेल है ना, तो हेवन का फाटक कौन खोलते हैं और कब? ये सब क्वेश्चन मार्क बाबा पूछ रहे हैं। यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको सदैव खुशी रहती है, हेवन में जाने के लिए रास्ता तुम जानते हो। मेले प्रदर्शनी द्वारा तुम यह दिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकते हैं। चित्र तो तुमने बहुत बनाए हैं। बाबा पूछते हैं, इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसको भी समझा सकें कि यह है स्वर्ग में जाने का गेट? तो स्वर्ग में जाने का गेट यानी ज्ञान को अच्छी रीति यथार्थ रीति समझ कर उसे धारण करना, वह है स्वर्ग में जाने का गेट। गोले सृष्टि चक्र के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है। यही राइट है। ऊपर में इस तरफ है नर्क का गेट, उस तरफ है स्वर्ग का गेट। तो जो चित्र है बना हुआ, बाबा कहते कि गोले का सृष्टि चक्र का जो बने हुए हैं, तो उसमें साफ दिखाया हुआ है, समझाया हुआ है कि कैसे नर्क का गेट होता है और देह भान में आने से, और कैसे स्वर्ग का गेट होता है अपनी आत्मिक स्मृति में आने से। बहुत क्लियर है। यहाँ से सब आत्माएं भागती हैं शांति धाम, फिर आती हैं स्वर्ग में। तो यहाँ से इस सृष्टि से, चक्र से, अपने रोल को ख़त्म कर कर फिर जाती हैं आत्माएं अपने घर शांति धाम, और फिर वहाँ से आती हैं स्वर्ग में। तो यह गेट है। सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में यहाँ जहाँ संगम दिखाया है वह है पूरा गेट, तो जिससे आत्माएं निकल जाती हैं, फिर नई दुनिया में आती हैं। तो संगम युग पर ही जब ज्ञान मिलता है, जब आत्मा को अपनी स्मृति आती है, अपने घर का याद आती है, घर की स्मृति आती है, तो फिर नई दुनिया में जाते हैं। और बाबा कहते बाकी सब शांति धाम में रहती हैं। तो जिनका पार्ट है ड्रामानुसार सतयुग में आने का, तो वो तो आत्माएं आती हैं स्वर्ग में। लेकिन बाकी सब जिनका पार्ट नहीं है स्वर्ग में आने का, तो वो सब कहाँ चले जाती हैं? शांति धाम में रहती हैं। कांटा दिखाते हैं, यह नर्क है, वह है स्वर्ग है। तो सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का यह चित्र है, बिल्कुल क्लियर है। गेट वे टू हेवन। यह बुद्धि में समझने की बात है ना। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो हम सुखधाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। गेट तो बड़ा क्लियर है, यह गोला ही मुख्य चित्र है। इसमें नर्क का द्वार, स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। तो स्वर्ग के द्वार में जो कल्प पहले गए थे वही जाएंगे, बाकी सब शांति द्वार चले जाएंगे। नर्क का द्वार बंद हो, शांति और सुख का द्वार खुलता है। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र यह है। बाबा हमेशा कहते हैं त्रिमूर्ति, दो गोले, यह चक्र फर्स्ट क्लास चित्र है। ये त्रिमूर्ति का जो चित्र है और दो गोले का चित्र है और एक यह चक्र का, बाबा कहते ये फर्स्ट क्लास चित्र है। इससे आसानी से समझ
समझा जा सकता है और समझ जाती हैं आत्माएं। तो जो भी कोई आए उनको पहले ही इस चित्र को दिखाओ स्वर्ग में जाने का यह गेट है, यह है नर्क और यह है स्वर्ग। तो नर्क का अभी विनाश होता है, मुक्ति का गेट खुलता है। तो इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। तो मुक्ति का गेट खुलता है। बाबा कहते आत्माएं जब अपना कर्मातीत अवस्था को पाल लेती हैं तो फिर स्वर्ग में जाएंगे और बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। तो कितना सहज है। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे, तो स्वर्ग में जिनकी प्रारब्ध होगी स्वर्ग में जाने की तो वही जाएंगे, बाकी सारे तो नहीं जाएंगे। वहाँ तो इन देवी देवताओं का ही राज्य था। तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग द्वार चलने के लिए अभी हम लायक बने हैं। जितना लिखेंगे पढ़ेंगे होंगे नवाब, रूलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। तो स्थूल दुनिया में भी ऐसे कहते हैं कि जो पढ़ते हैं लिखते हैं फिर वो अच्छा पद पाते हैं यानी नवाब बनते हैं, और जो नहीं पढ़ते रूलेंगे पिलेंगे तो फिर होंगे खराब। तो सबसे अच्छा चित्र यह गोले का है। बुद्धि से समझ सकते हैं, एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता है। तो तुम बच्चों को सारा दिन यह ख्यालात चलने चाहिए कि कौन सा चित्र मुख्य हो जिस पर हम अच्छी रीति समझा सकते हैं। गेटवे टू हेवन, यह अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। गेटवे टू हेवन यानी स्वर्ग में जाने का रास्ता। तो अभी तो अनेक भाषाएं हो गई हैं। हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला है। हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है, इसका असुल नाम तो भारत ही है। भारत खंड कहते हैं। यह तो गलियों आदि के नाम बदले जाते हैं, खंड का नाम थोड़ा ही बदला जाता है। महाभारत अक्षर है ना, सब में भारत ही याद आता है। गाते भी हैं भारत हमारा देश है। हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी कर दी है। तो यह है अनराइटियस। तो सतयुग में था सच ही सच, सच पहनना, सच खाना, सच बोलना। यहाँ सब झूठ हो गया है। कहाँ? यहाँ तमो प्रधान दुनिया में, रावण राज्य में, कलयुग में सब झूठ हो गया। सतयुग में तो सब कुछ सच होता है, इसीलिए कहा जाता है सत्य युग, सत्य का युग। तो यह गेटवे टू हेवन अक्षर बहुत अच्छा है। चलो हम आपको स्वर्ग जाने का गेट बताएं। कितनी भाषाएं हो गई हैं। बाप तुम बच्चों को सद्गति की श्रेष्ठ मत देते हैं। बाप की मत के लिए गायन है उनकी गतमत न्यारी। तो तुम बच्चों को कितना सहज मत देते हैं। भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना है। डॉक्टर की मत पर डॉक्टर बनेंगे और भगवान की मत पर भगवान भगवती बनना होता है भी भगवानुवाच। इसलिए बाबा ने कहा था पहले तो यह सिद्ध करो कि भगवान किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले तो भगवानुवाच यही है कि बाबा ने कहा कि सबसे पहले तो यही सिद्ध करो कि भगवान है कौन, किसको कहा जाता है। स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ही ठहरे। तो ब्रह्म में भी तो कुछ है नहीं। स्वर्ग भी यहाँ नर्क भी यहाँ होता है। तो यह स्थूल दुनिया में ही स्वर्ग होता है और यहाँ पर ही नर्क होता है। जब दुनिया सतो प्रधान है, आत्मा सतो प्रधान है तो स्वर्ग है, और जब आत्मा तमो प्रधान है, दुनिया तमो प्रधान है तो फिर यहाँ पर ही नर्क होता है। तो स्थूल दुनिया में ही स्वर्ग और नर्क दोनों होते हैं। स्वर्ग नर्क दोनों बिल्कुल न्यारे हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है, कुछ भी समझते नहीं। सतयुग को लाखों वर्ष दे दिया है, कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको हेवन ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं। मुख्य फुरना ही यह रखना है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बाप ने बताया है मामेकम याद करो, चलते फिरते काम करते बुद्धि में यह याद रहे। आशिक माशूक भी कम कर्म तो करते हैं ना,
तो भक्ति में भी कर्म तो करते हैं ना, तो बुद्धि में उनकी याद रहती है। याद करने के लिए माला फेरते हैं, तो बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं कि मुझ बाप को याद करो। तो यहाँ पर माला फेरने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं कि बुद्धि योग परमात्मा से लगी रहे। तो पिता को याद करना है, परम आत्मा पिता। तो बुद्धि योग परमात्मा से बुद्धि में उनकी याद रहती है। बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं कि मुझ बाप को याद करो। सर्वव्यापी कह देते हैं तो फिर याद किसको करेंगे। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में कह देते हैं कि परमात्मा तो सर्वव्यापी है, हर किसी में परमात्मा है। तो बाबा कहते हैं फिर याद किसको करते हैं। तो बाप समझाते हैं कि तुम कितना नास्तिक बन गए हो। तो जिसको परमात्मा का परिचय नहीं है, परमात्मा को यथार्थ रीति जानते नहीं है, तो बाबा उन्हें क्या कहते हैं, नास्तिक। तो बाप को ही नहीं जानते हो, कहते भी हो ओ गॉड फादर, परंतु वह है कौन यह जरा भी पता नहीं है। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, परंतु आत्मा क्या है, आत्मा अलग है, उनको कहते हैं परम, यह जरा भी पता नहीं। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, परंतु आत्मा क्या है, आत्मा अलग है, उनको कहते हैं परम आत्मा, अर्थात सुप्रीम, ऊंच से ऊंच सुप्रीम सोल, परम आत्मा। तो आत्मा और परमात्मा में सिर्फ यही अंतर है कि आत्मा जीवन मरण में आती है और परमात्मा जीवन मरण में नहीं आते, और सुप्रीम है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, तो सुप्रीम सोल है, तो इसलिए उन्हें परम आत्मा कहा जाता है। एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। मैं आत्मा हूँ, यह शरीर है, दो चीज़ें तो है ना। तो यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। तो जब इस स्थूल दुनिया में आते हैं, इसमें स्थूल दुनिया में आते तब ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर मिलता है। 5 तत्व यानी पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, तो इनसे बने हुए शरीर के 5 तत्वों के शरीर से बना हुआ यह शरीर मिलता है। आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है, तो इन सब से परे आत्मा के क्या है, अविनाशी एक बिंदी है, प्रकाश स्वरूप निराकार। तो वह क्या चीज़ से बनेगी, इतनी छोटी बिंदी है, साधु संत आदि कोई को भी पता नहीं। इसने तो बहुत गुरु किए, किसने, ब्रह्मा बाबा ने, परंतु कोई ने यह नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। ऐसे नहीं सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते। बाबा कहते परमात्मा को तो जानना बड़ा दूर की बात है, लेकिन अपने आप को ही नहीं जानते कि आत्मा क्या है, यह भी नहीं जानते। तो आत्मा को जान जाएं तो परमात्मा को फट से जान जाए। जब अपना परिचय मिल जाए तो फिर परमात्मा पिता का तो बाबा कहते फट से जान जाएंगे। तो बच्चा अपने को जाने तो बाप को ना जाने चल कैसे सकते हैं। तुम तो अभी जानते हो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं कि वह सूक्ष्म है, इन आँखों से देखी नहीं जाती, फिर शीशे में बंद करने से देख कैसे सकेंगे। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि डॉक्टर भी नहीं समझ सकते कि आत्मा है क्या चीज़ है, मतलब वो इतनी सूक्ष्म है कि आँखों से भी नहीं देख सकते। डॉक्टर लोग इतना तो समझते हैं कि कोई सूक्ष्म चीज़ है कि जिसके निकलने से फिर शरीर निर्जीव हो जाता है ना, तो आँखों से देखी नहीं जाती और फिर शीशे में बंद करते हैं तो कैसे देख सकेंगे। दुनिया में तुम्हारे जैसी नॉलेज कोई को नहीं है। तुम जानते हो आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। बाकी हम आत्माएं पतित से पावन, पावन से पतित बनती हैं। वहाँ तो पतित आत्मा नहीं रहती है, कहाँ, स्वर्ग में। तो वहाँ से सब पावन आते हैं, फिर पतित बनते हैं। वहाँ से यानी शांति धाम से सभी पावन बनकर आत्माएं आती हैं और फिर पतित बनती हैं इस स्थूल दुनिया में। धीरे धीरे फिर सब युग जब बदलते हैं तो फिर पतित बनती जाती है। फिर बाप आकर पावन बनाते, तो संगम युग पर आकर परमात्मा पिता स्वयं आकर हमें अपना परिचय
देकर, परमात्मा का परिचय देकर, अपना परिचय देकर हम आत्माओं का सत्य स्वरूप का परिचय देकर फिर से पावन बनाते हैं। तो यह बहुत ही सहज बात है। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 का चक्कर लगाए अब तमो प्रधान बन गई है। हम ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं समझाता इनको हूँ, सुनते तुम हो। मैंने इनमें प्रवेश किया, यानी ब्रह्मा बाबा में। बाबा कहते हैं कि मैं इनको समझाता हूँ, फिर तुम सुनते हो इनके मुख के द्वारा। मैंने इनमें प्रवेश किया है, इनको सुनाता हूँ तो तुम सुन लेते हो। यह है रथ। तो बाबा ने समझाया है नाम रखना चाहिए गेटवे टू हेवन, परंतु इसमें भी समझाना पड़े कि सतयुग में जो देवी देवता धर्म था वह अब प्राय लोप है। कोई को भी पता नहीं है। क्रिश्चियन भी पहले सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। झाड़ भी पुराना जरूर होता है, तो यह आत्माओं का झाड़ भी धीरे धीरे पुराना होता जाता है। तो यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। तो झाड़ के हिसाब से सब धर्म वाले आते ही पीछे हैं। तो सतयुग में तो सिर्फ एक धर्म होता है, एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब वृद्धि को पाते हैं, झाड़ बढ़ता जाता है, तो फिर और धर्म वाले भी आते हैं। ऐसा ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं यह ड्रामा बना बनाया है, ऐसे थोड़ी कोई को टर्न मिल जाएगा सतयुग में आने का, नहीं। तो बाबा कहते हैं हर किसी को टर्न नहीं मिलेगा। जो पुरुषार्थ करेंगे, सतयुग में जाने के लायक बनेंगे, दैवीय गुण धारण करेंगे, श्रीमत उठाएंगे, यथार्थ रीति परमात्मा को याद करेंगे, है ना, तब सतयुग में टर्न मिलता है जाने का। तो यह तो अनादि खेल बना हुआ है। सतयुग में एक ही आदि सनातन प्राचीन देवी देवता धर्म था। अब तुम बच्चों को की बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। आत्मा कहती है हम तमो प्रधान हैं, तो घर कैसे जाएंगे, स्वर्ग में कैसे जाएंगे। तो उसके लिए सतो प्रधान बनने की युक्ति भी बाप ने बतलाई है। तो बाप कहते हैं मुझे ही पतित पावन कहते हैं कि मैं ही तुम्हें आकर पतित से पावन बनाता हूँ। मुझे ही पतित पावन कहते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भगवानुवाच लिखा हुआ है, यह भी सब कहते रहते हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु कैसे बना, फिर कहाँ गया, यह कोई नहीं जानते। तो तुम तो अच्छी रीति जानते हो। तो जब परमात्मा पिता ने हमें आकर श्रीमत दी ब्रह्मा बाबा के द्वारा, तभी हमें अच्छी रीति पता लगा, तभी हम अच्छी रीति जानते हैं। आगे यह सब बातें थोड़ी ही जानते थे। दुनिया में यह भी किसी को पता नहीं कि आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है। सभी आत्माएं बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाप सभी का माशूक है, सभी आशिक हैं। तो सभी आत्माएं क्या हैं, एक परमात्मा को याद करती हैं, और परमात्मा पिता माशूक हैं और बाकी सभी आत्माएं आशिक हैं। अभी तो हम बच्चे जानते हो वह माशूक आया हुआ है, बहुत मीठा माशूक है, नहीं तो सभी को उनको याद क्यों करते। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकले। सिर्फ जानते नहीं हैं, तुम जानते हो आत्मा अशरीरी है। चाहे जानते नहीं हैं लेकिन फिर भी हर किसी के मुख से परमात्मा ही याद। कोई भी मुसीबत आती, कोई मुश्किल आती तो परमात्मा को याद करते हैं, वो गॉड कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जानते नहीं हैं लेकिन फिर भी मुंह से परमात्मा का नाम निकलता है। तो तुम जानते हो आत्मा अशरीरी है, आत्माओं की भी पूजा होती है ना। तो हम जो पूज्य थे वह फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लगे। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में जो आत्माएं थी वो इतने श्रेष्ठ कर्म करके प्रारब्ध पाई, तो फिर वही पूज्य बने। तो फिर आत्मा उन्हें ही पूजने लगे, अपने आप की ही पूजा करने लगे। तो हो सकता है आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो,
श्रीनाथ को भोग लगता है, खाते तो पुजारी लोग हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। तुम बच्चों को समझाना है स्वर्ग का फाटक खोलने वाला पाप है, परंतु खोलें कैसे, समझाएं कैसे। भगवान वाच है तो जरूर शरीर द्वारा वाच होगी ना। कहा तो परमात्मा ने, भगवान ने ही है, भगवान वाच है तो, लेकिन बाबा कहते कि वाच तो, लेकिन बोला तो शरीर के द्वारा ही जाएगा। तो आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है, सुनती है। तो यह बाबा रेजकारी बताते हैं। बीज और झाड़ है, तुम बच्चे जानते हो यह नया झाड़ है। आहिस्ते आहिस्ते फिर वृद्धि को पाते हैं। तो यह झाड़ अभी संगम युग पर बनता है, नया झाड़। और फिर धीरे धीरे सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद फिर द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। तो ये धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते फिर से वृद्धि को पाते हैं। तुम्हारे इस नए झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं, क्योंकि यह नया झाड़ बहुत मीठा है। मीठे झाड़ को ही कीड़े आदि कुछ ना कुछ लगते हैं, फिर दवाई दे देते हैं। तो जैसे स्थूल में भी कोई झाड़ होता है, मीठा होता है, तो फिर उसी को कीड़े भी लगते हैं और फिर उसे दवाई डालनी पड़ती है। तो इसी तरह से ये झाड़ भी बाबा कहते हैं कि बहुत मीठा है, लेकिन मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं और कुछ न कुछ लगते हैं, तो फिर उसको भी मनमना भव की बाबा दवाई देते हैं। तो बाप ने भी मनमना भव की दवाई बहुत अच्छी दी है। मनमना भव ना होने से कीड़े खा जाते हैं, यानी देह भान में आ जाते हैं, फिर देह की दुनिया में फंस जाते हैं, विकारों में फंस जाते हैं। तो मनमना भव की दवाई देते हैं। तो फिर अगर मनमना भव ना हो, ये दवाई ना हो, तो फिर कीड़े खा जाते हैं। तो कीड़े वाली चीज़ क्या काम आएगी, वह तो फिर फेंकी जाती है। तो यानी विकारों में फंस जाते हैं, तो फिर वो किसी काम की नहीं। तो कहाँ ऊंच पद और कहाँ फिर नीच पद, तो फ़र्क तो है ना। तो मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं कि बहुत मीठे मीठे बनो, कोई से भी लून पानी ना बनो, शीरखंड बनो। तो परमात्मा पिता के बच्चे जो कि प्रेम का सागर हैं, ज्ञान का सागर हैं, तो उन बच्चों को भी मीठा ही बनना है। बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं, बहुत बहुत मीठे बनो, कि हम सब हैं ही परमात्मा पिता की संतान, आत्मा आत्मा, भाई भाई। तो कोई से भी लोन पानी ना बनो, यानी कोई से भी क्यों क्या में नहीं फंसो, झगड़ा नहीं करो, शीरखंड बनो, प्रेम से रहो। तो वहाँ शेर बकरी भी शीरखंड रहते हैं, होकर रहते हैं। कहाँ? स्वर्ग में। तो वहाँ पर हर किसी की मनोवृत्ति इस तरह की होती है, तो चाहे शेर है या बकरी है, तो शीरखंड होकर रहते हैं। कोई हिंसा की कोई भी बात नहीं। तो बच्चों को भी शीरखंड बनना चाहिए, परंतु कोई की तकदीर में ही नहीं है तो तदबीर भी क्या करे। तो बाबा कहते हैं कि फिर अगर किसी की तकदीर में नहीं है, ड्रामा में नूंद ही नहीं है स्वर्ग में आना, तो फिर तदबीर भी क्या करें, फिर ज्ञान से भी क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो नापास हो जाते हैं। टीचर तो पढ़ाते हैं तकदीर ऊंच बनाने के लिए। टीचर पढ़ाते तो सबको हैं, फ़र्क भी तुम देखते हो। स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है। तो यहाँ भी ऐसे ही है। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट तो है ना। तो जैसे भंडारी है तो बहुतों को सुख मिलता है, तो यहाँ पर स्थूल सर्विस की बाबा बात कर रहे हैं कि वह भी एक सब्जेक्ट है। तो जैसे कोई भंडारी है तो उससे तो सभी को सुख मिलता है, तो कितना सब याद करते हैं। तो यह तो ठीक है, इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है। तो यहाँ पर स्थूल सर्विस से भी बाबा कहते हैं कि मार्क्स उतनी ही मिलती है। लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए तो सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में पूरा ध्यान देना है। तो यहाँ पर पास विद ऑनर होने की बात है, तो बाबा कहते हैं कि एक सब्जेक्ट में नहीं बल्कि चारों सब्जेक्ट में। कौन सी? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो सब सब्जेक्ट में पूरा अटेंशन देना, पूरा ध्यान देना है। ज्ञान भी चाहिए, चलन भी चाहिए, ऐसी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए, अटेंशन रखना अच्छा है। तो टाइम टाइम पर अपने ऊपर अटेंशन देना
और दैवी गुण भी चाहिए। बाबा कहते हैं दैवी गुण धारण करने हैं, चलन भी अच्छी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। तो भंडारी के पास भी कोई आए तो कहे मन मना भव। तो शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। तो बाप को याद करते औरों को भी परिचय देते रहें। तो ज्ञान और योग चाहिए, बहुत इजी है। मुख्य बात ही यह है ही यह। तो मुख्य बात ही यह है ज्ञान और योग। तो अंधों की लाठी बनना है, यानी जिन्हें परमात्मा का परिचय नहीं है तो उन्हें भी परिचय देकर अंधों की लाठी बनना है। प्रदर्शनी में भी किसी को ले जाओ, चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाएं। तो यह है नर्क और वह है स्वर्ग। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो सिर्फ एक ही बात है कि बार बार बाबा यही कहते हैं कि मुझे याद करो और पवित्र बनो, तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मन मना भव, मन को परमात्मा को समर्पित कर दो। हूबहू तुमको गीता सुनाते हैं, इसलिए बाबा ने चित्र बनाया है गीता का भगवान कौन। तो स्वर्ग का गेट खोलते हैं, कौन खोलते हैं? खोलता है शिव बाबा। तो शिव बाबा ही स्वर्ग का गेट खोलते हैं। श्री कृष्ण उस गेट से पार करते हैं। तो स्वर्ग का गेट कौन खोलते हैं? शिव बाबा खोलते हैं। और श्री कृष्ण जिन्हें भगवान कह देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो उस गेट को पार करके स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन गेट जो है वो कौन खोलते हैं स्वर्ग का? शिव बाबा। मुख्य चित्र ही हैं दो, बाकी तो रेजकारी हैं। तो बाकी बाबा कहते हैं कि और तो दूसरी बातें समझाने की हैं, लेकिन जो मेन चित्र हैं वो तो वही हैं। बच्चों को बहुत मीठा बनना है, प्यार से बात करनी है। तो मनसा वाचा कर्मणा, सबको सुख देना है। और बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चों को प्यार से बात करनी है, मीठा बनना है, और मनसा वाचा कर्मणा, सबको सुख देना है। क्योंकि हम बच्चे हैं ही सुख करता दुख हरता के बच्चे, है ना। तो परमात्मा पिता के बच्चे भी वैसे ही होंगे, जैसा पिता वैसे ही बच्चे। जो पिता का ऑक्यूपेशन वही हम बच्चों का। तो मनसा वाचा कर्मणा, सबको सुख देना है। देखो भंडारी सबको सुख करती है तो उनके लिए सौगात भी ले आते हैं, यह भी सब्जेक्ट है ना। तो सौगात आकर देते हैं, वह कहती है हम तुमसे क्यों लूँ, फिर तुम्हारी याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी। तो यहाँ पर जो भंडारी हैं उनको बाबा कह रहे हैं कि वो क्या कहते हैं कि सौगात आकर जो बच्चे उनको देते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तुमसे क्यों लूँ, अगर तुमसे लूँगी तो तुम्हारी ही याद रहेगी। तो मैं तो शिव बाबा के भंडारे से लूँगी, जो फिर मुझे शिव बाबा ही याद रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 1, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत शीरखंड मीठा होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है। ऊंच तकदीर बनानी है, यानी सतयुग का राज्य भाग्य लेना है, तो फिर बाबा कहते कि बहुत बहुत शीरखंड और मीठा होकर रहना, यानी प्यार से आपसी भाईचारे से हम सभी आत्माएं एक पिता की संतान है, तो ऐसा समझकर मीठा होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना। यानी यह स्मृति में हमेशा रहे कि हम सब आत्माएं एक समान हैं, कोई छोटी या बड़ी नहीं है। सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है, यानी पूरी तरह से यथार्थ रीति श्रीमत को धारण करके सभी सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान देना है। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, तो ये चारों सब्जेक्ट पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। नंबर 2, बाबा ने कहा सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है
उस पर चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। तो वरदान दिया बाबा ने हर आत्मा को हिम्मत और उल्लास दिलाना और रहम दिल बनकर विश्व कल्याणकारी बनना। जैसे जो आत्मा है ही कमज़ोर उस पर और परवश है, तो फिर उसे कोई भी अगर समझानी दी जाती है तो उस पर क्या होगा, उल्टा असर होगा, यानी उल्टा ही अर्थ लेगा, उसे यथार्थ रीति नहीं समझ पाएगा। तो सबसे पहले तो जो कमज़ोर है, परवश है, तो उसे तो हिम्मत दिलाकर, उल्लास में लाकर फिर शक्तिशाली बनाया जाए, फिर उसे समझने योग्य बनाकर फिर उसे ज्ञान, यथार्थ रीति ज्ञान का बीज डाला जाए, तो वह सहज ही समझ पाएगा। जैसे बाबा ने भी हर एक आत्मा को, चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो, उसे हिम्मत उल्लास दिलाया। हर रोज़ बाबा हर एक बच्चे को, चाहे कैसी भी आत्मा है, प्यार दुलार देते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सिखलते बच्चे, रूहानी बच्चे, है ना, रोज़ ही कहते हैं और खुद ही नमस्ते बुलाते हैं। तो बाबा रोज़ हर एक बच्चे को उत्साह में लाते हैं कि तुम ही मेरे विश्व कल्याणकारी बच्चे हो। तो जैसे कि एक माँ है, अगर अपने बच्चे को रोज़ कहती है मेरे राजा बेटे, लाडले बच्चे, है ना, होनहार बच्चे, तो बच्चे को भी लगने लगता है कि हाँ, मैं ही वो राजा बेटा हूँ, वही राजा बच्चा हूँ, वह मैं ही लाडला हूँ, मैं ही होनहार हूँ। तो वो करते करते वैसे ही होनहार बन जाता है। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि हर आत्मा को हिम्मत और उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमज़ोर आत्मा को तुम कमज़ोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए, दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। तो चाहे कोई कितना भी कमज़ोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो, तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। स्लोगन दिया बाबा ने, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। तो बाबा हमें रोज़ दुआएं देते हैं, वरदान देते हैं, तो उनको प्राप्त करके हमें भरपूरता का अनुभव करना है कि हम भरपूर हो रहे हैं। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्म योगी आत्मा अनुभव करो। कोई भी कर्म करते हुए याद भूल नहीं सकती। कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो जाए, कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो जाए, यानी कंबाइंड स्वरूप से ही कर्म करें। तो जैसे कोई जुड़ी हुई चीज़ को अलग नहीं कर सकता, ऐसे कर्म योगी बनो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।